Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we have studied about some basic things about subject verb agreement. I hope that will be clear to you. Okay, so today we are going to learn about a next topic of present indefinite tense, that is present continuous tense. First of all, we have to know about that what is present continuous tense. If we talk about the definition of the sentences, then these are the sentences that show the continued action of present time. The sentences that show the continued action of present time. And other important thing that we have to learn that we not just learn tenses to make sentences. हम सिर्फ इसलिए नहीं sentences पढ़ रहे होते कि हमें sentences बनाना है या कुछ भी करना है. It is important to write anything. किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए tenses की formation का पता होना लाजमी होता है कि हम लोगों ने कौन सी बात कंटिन्यू में लिखनी है, कौन सी बात हम लोगों ने इंडेफिनेट में लिखनी है, कौन सी बात हम लोगों ने फ्यूचर में लिखनी है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी, उस स्टोरी के अंदर हमने लिखना है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पर्सन. एक दफ़ा की बात है कि एक शख्स था. तो अब देखिए ये पास्ट में चला गया. अब अगर हमने स्टोरी के आगे लिखना है कि वो सड़क के किनारे चल रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया. तो अब हम इसका अगर स्ट्रक्चर ही दिमाग में नहीं रखेंगे तो हम वो स्टोरी कैसे याद करेंगे. अगर हम इस इवेंट की कोई बात करें कि अगर आपने किसी को कोई बात करनी हो या अपनी रीसेंट एक्टिविटी शेयर करनी हो, तो रीसेंट एक्टिविटी शेयर करने के लिए आपको एटलीस्ट उस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जब तक आपको स्ट्रक्चर किसी चीज़ का पता नहीं होगा आप राइटिंग स्किल नहीं सीख पाएंगे. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो होमवर्क आ रहे हैं या डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट स्टूडेंट में ऐसा लिख के शेयर करते हैं, तो उसमें बेसिक मिस्टेक जो मैं देखती हूँ फॉर्मेशन की देखी है. डेट्स वाई मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है. तो कोशिश करें अपने फार्मूलाज पर फोकस करें. आप लोग जब होमवर्क करें या जब कोई भी चीज़ लिखें तो उसके अंदर फार्मूला का ख्याल रखें, उसकी फॉर्मेशन का ख्याल रखें. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इसके फार्मूला की बात करें, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद इसके जो हेल्पिंग वर्ब है डेट आर, इज, एम एंड आर. Then we use the fourth form of the verb, and in the last we use object. The fourth form is those that have ing in the last. फोर्थ फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म होती है जिसके आखिर में ing यूज़ किया जाता है. Let's make the sentences for the example of present continuous tense. For example, in the present what we are doing, we are learning tenses. We are learning टेंसेस. इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंट्रो नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान होता है. यू जस्ट हैव टू पुट द नॉट वर्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम और आर, उसके बाद आपने जस्ट क्या कर देना है, नॉट पुट कर देना है, तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट लर्निंग टेंसेस. उसके बाद अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आर वी लर्निंग टेंसेस. और अगर हमने इसका इंट्रो नेगेटिव बनाना हो तो आर वी नॉट लर्निंग टेंसेस. एक और बात याद रहेगा, पंक्चुएशन मिस्टेक भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे पंक्चुएशन मिस्टेक्स जो है वो कोशिश करें आप लोग अवॉइड करें और पंक्चुएशन मिस्टेक ना करें. क्वेश्चन मार्क जहाँ लगना है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाइएगा आप लोग. ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. अब इसमें हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इज, एम और आर. तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था उसमें आपने इज कहाँ लगाना है, जहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपके पास. एम जस्ट एक ही वर्ड के साथ यूज, लेटर के साथ यूज किया जाता है, वो हमारे पास क्या है, आए. और अगर हम आर की बात करें तो जहाँ पर भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ हमने आर लगाना है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक होमवर्क असाइन किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले लेक्चर में कि आप लोगों ने मुझे काउंटेबल नाउन की और कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स के साथ सेंटेंसेस बनाकर दिखाने. स्टूडेंट्स ने काफ़ी ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स 95% ने
वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके अंदर बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाकर सेंड किए थे एंड ऑलमोस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन उसमें से फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा सा उसको मिस कॉन्सेप्ट में ले लिया, थोड़ा सा गलत ले लिया। ठीक है, अब उसमें क्या था, उन्होंने कंपाउंड नाउन सब्जेक्ट के बाद यूज़ किए हुए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी लाइक आर्मी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सेटिंग कर कर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सेट करने की कोशिश किया था। बेटा आप लोगों ने ट्राई बहुत ज़बरदस्त किया था, लेकिन हम सिखाना आपको ये चाह रहे थे कि आपने आर्मी को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है। आर्मी मतलब कंपाउंड नाउन, ये जो भी आपने अनकाउंटेबल नाउन को लिया था उनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आर्मी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गलत हो गया। ठीक है, आर्मी प्रोटेक्ट नहीं होगा, आर्मी प्रोटेक्ट्स होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये थोड़ा सा इसको गलत ले लिया था तो वो ये दिमाग में रख लें कि हम लोग काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन जिसकी भी बात करेंगे, जहाँ हमारा फोकस उस वर्ड पर तब तक होगा जब तक वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। वो एज एन ऑब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर या प्लूरल का कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे वर्ड है शी, ब्लैंक लगा दूँ और आगे लिखा हुआ है मैंगोज़। अब देखें, अब फिर तो आप कंफ्यूज जो हो जाएंगे कि यहाँ पर लाइक आएगा या लाइक्स आएगा। अब आप दिमाग में कह रहे होंगे अंडरस्टूड सी बात है कि लाइक्स आएगा। अब लाइक्स लगाने की रीज़न क्या है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट? जाहिर सी बात है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारे पास आगे हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये मैटर नहीं रखता सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। मैटर क्या करता है कि हम लोगों ने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा हुआ है या प्लूरल रखा हुआ है। तो इस बात का सेंटेंस बनाते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेट वी आर लर्निंग टुगेदर। हम सब अपनी मिस्टेक मिलकर जो है वो क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम। आई एम अवेलेबल यू फॉर ऑल द टाइम फॉर यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क एज लाइक ऑलवेज। You will make the sentences of present continuous tense, and in the present continuous tense you will use the vocabulary of our lecture number 1. lecture number 1 की vocabulary send करेंगे। जो भी sentences बनाएंगे वो lecture number 1 की vocabulary यूज़ करते हुए बनाएंगे ताकि आपके वो साथ साथ रिपीट हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।